अब इसके आगे देखा जाए हमारा डिस्कशन थोड़ा सा ये चलेगा, वांडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। ये भी सब, ये जो वांडरवाल इक्वेशन है हमारे लिए बड़े काम का पॉइंट है, आप लोग इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना। वांडरवाल इक्वेशन, वांडरवाल जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक साइंटिस्ट हम ले सकते हैं, और वांडरवाल ने 1873 में ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है PV इजिकल टू NRT को PIVI इजिकल टू NRT, इस टर्म को यानी इस आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई करके इसको कर सकते, इसमें दो करेक्शन टर्म इन्होंने डाले हैं। अब ये जो हमारा इक्वेशन नया डेवलप होगा वो आइडियल गैस और रियल गैस दोनों के लिए इक्वली अप्लीकेबल होगा, या यूँ कह लीजिए कि ये अब रियल गैस के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको डेवलप किया है, बनाया है। इससे पहले वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल रेडियस, इन सब की बातें तो हुई हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि वांडरवाल का कंट्रीब्यूशन अपनी केमिस्ट्री फील्ड में कितना हाई है। तो पहला जो इन्होंने करेक्शन किया है, एक तो देखा जाए वॉल्यूम करेक्शन किया है। जैसा कि आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या माना है, इस पूरे कंटेनर के रिस्पेक्ट में ये जो गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आएगा, सब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल आएगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए पूरा कंटेनर खाली खाली अवेलेबल है, एम्प्टी है। लेकिन आपको पता है कि इस गैसियस मॉलिक्यूल को अगर कंप्रेस किया जाए, इनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाए, तो इनका कुछ न कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम बनेगा। अलग बात है इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी स्मॉल बनेगा, लेकिन जितना भी वॉल्यूम बनेगा उतना स्पेस कह सकते इस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए इस कंटेनर का अवेलेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक आइडियल वॉल्यूम की बात करें तो इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम न लेकर के इसमें से हम स्मॉल v माइनस करना पड़ेगा। लेकिन स्मॉल v है क्या, स्मॉल v जो है द वॉल्यूम ऑफ द एक्सक्लूडेड, जो यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल ने जितना वॉल्यूम कवर कर रखा है वो वाला वॉल्यूम है स्मॉल v, और जो v है इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है। तो जो vi है, यानी vi अगर हमें कहीं निकालना पड़ेगा कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है गैसियस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए कंटेनर के अंदर, तो हमें टोटल कंटेनर के वॉल्यूम में से इस गैसियस मॉलिक्यूल का जो टोटल वॉल्यूम है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जो टोटल वॉल्यूम गैसियस मॉलिक्यूल का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको देखने से लग रहा है अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल का नंबर यहाँ रहेगा तो v की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये वो वॉल्यूम है जो कि गैसियस मॉलिक्यूल का खुद का अपना वॉल्यूम है पर्टिकुलरली, और विच इज़ टर्न डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल। आपको पता है कि मॉलिक्यूल को हम लोग क्या नंबर ऑफ मोल से दिखाते हैं, तो v स्मॉल v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्मॉल n, ये नंबर ऑफ मोल है। और पता है कि इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं b, और v इज इक्वल टू NB। यहाँ पर b जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो अब इस स्मॉल v की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो vi इज इक्वल टू v माइनस NB। हमारा एक इक्वेशन देखा जाए आइडियल वॉल्यूम गैस का जो मूव करने के लिए इस पार्टिकल को अवेलेबल है, ये v माइनस NB के इक्वल है। ये जो b है ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आएगी वैल्यू इसकी, लेकिन पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट आएगी। तो ये तो एक करेक्शन हमारा देखा जाए वॉल्यूम करेक्शन रहा है। दूसरा करेक्शन देखा जाए प्रेशर करेक्शन और है। अब ये करेक्शन क्या शो करना चाह रहे हैं कि जो हमारा आइडियल प्रेशर है, आपको पता है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल है हम लोगों ने ये माना है कि मॉलिक्यूल का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, मतलब एक दूसरे को वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आइडियल गैसेस, अगर हम रियल गैस की बात करें तो इनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अगर ये गैसियस मॉलिक्यूल देखा जाए आकर के इस कंटेनर की वॉल से टकराएगा और यहाँ प्रेशर क्रिएट करेगा, और फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, यहाँ पर जो कह सकते हो कि फोर्स डेवलप करेगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया वही प्रेशर है। लेकिन जब ये गैसियस मॉलिक्यूल इस साइड में कंटेनर की वॉल से कोलाइड करने के लिए आ रहा होगा, उस समय जो इसके पास वाले दूसरे मॉलिक्यूल होंगे वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा इसको स्ट्रांगली आकर के कंटेनर की वॉल से हिट करना चाहिए और फोर्स प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, उससे लोअर वैल्यू आएगी। तो कितनी लोअर वैल्यू आएगी उतना देखो हम लोगों ने यहाँ पर प्लस कर रखा है कि जो रियल में आना कितना चाहिए था और रियल में वैल्यू आ कितनी रही है एक्सपेरिमेंटली।
तो इसको हम लोग आइडियल प्रेशर क्या आएगा पी आई का, देखो कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी, ये जो स्मॉल पी है ये हम प्लस करेंगे, कितना यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है वो वैल्यू यहाँ पर हम प्लस करेंगे। तब देखा जाए जो स्मॉल पी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी, यहाँ पर गैस की डेंसिटी का स्क्वायर होगा। और अब डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल यानी मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी होती है। अब मास यहाँ पर किसका होगा, गैसियस पार्टिकल का होगा, इसलिए एन अपॉन वी लिया गया है। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी का स्क्वायर, क्योंकि डेंसिटी का स्क्वायर लिया गया है। तो पी इज इक्वल टू, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल बनाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ए लगाएंगे, यही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब हमारे सामने पी आई इज इक्वल टू, देखो कैपिटल पी तो पहले से है, प्लस स्मॉल पी के प्लेस पर हमने ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी। एक क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड बना दिया। अब यही जो हमारा ये इस जो हमारे सामने आ रहा है पी, ये वी आई और यहाँ पर पी आई, इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, पी आई वी आई इज इक्वल टू एन आर टी। तो हमारे सामने जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पी आई के प्लेस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपान वी स्क्वायर, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपान वी स्क्वायर इस पी आई के प्लेस पर। और वी आई के प्लेस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, हमारा जो इक्वेशन है ये वंडर वाल इक्वेशन है, लेकिन ये एन मोल के अकॉर्डिंग है, एन मोल के लिए बना हुआ है। अगर हम 1 मोल के लिए लेंगे तो जो एन की वैल्यू है 1 आ जाएगी, तो इसलिए एन स्क्वायर यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो एन पूरा अपना हट जाएगा यूनिट मान लेने से। तो पी प्लस ए अपान वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये 1 मोल के लिए है। तो ये जो दोनों इक्वेशन हैं, यही दोनों इक्वेशन हमारे वंडर वाल इक्वेशन हैं। ये रियल गैस के लिए कह सकते हो कि आइडियल गैस इक्वेशन का कन्वर्जन करके, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर मॉडिफिकेशन करके एक ऐसा इक्वेशन वंडर वाल ने बना दिया जो अब रियल गैस के लिए अप्लीकेबल है। यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखा जाए यूनिट अगर ए और बी की हमें निकालनी पड़ेगी, तो आपको पता है एक यूनिट अगर निकालनी पड़ेगी तो एक यूनिट वही होगी, देखो पता है ना कि पी की यूनिट जो आएगी और इन दोनों की यूनिट वही आएगी। इस फार्मूले का यूज़ करके हम एक यूनिट निकालेंगे, जैसा फिजिक्स में आप यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता है। तो यहाँ पर जो एक की वैल्यू यूनिट आएगी, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैं आपको निकाल के शो नहीं कर रहा हूँ। तो एटीएम लीटर स्क्वायर मोल -2 ये बनेगी, और एटीएम की जगह पर अगर हम प्रेशर मेज़र करने के लिए बार यूज़ कर लें तो बार लीटर स्क्वायर मोल -2 ये बन जाएगा। और बी की यूनिट जो हमारे सामने आएगी लीटर मोल इनवर्स, ये बी की यूनिट आ जाएगी। अब इतना स्टेप हमारा, इतना कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में कंप्लीट हुआ। आपको इसको थोड़ा सा वीडियो को अच्छी तरह से समझना है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, इसमें जो दिक्कतें आएंगी लाइव क्लास में हम पूरा डिस्कस भी करेंगे। इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल कंडीशन और लिक्विड स्टेट वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, स्पेशली वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब पॉइंट इस साल के लिए डिलीट है। ये इसका वीडियो मैं बनाऊंगा ज़रूर, लेकिन ये आगे चल कर के मैं डिलीटेड पोर्शन का एक अलग से वीडियो लूँगा। अभी तो हम ऐसे वीडियो आपको सामने रख रहे हैं जो अपने सिलेबस के पार्ट हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ना, समझना, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ मैं आपके सामने इसमें चैनल पे डालूँ आपके पास सब कुछ मिलता रहे, नोटिफिकेशन और सब आपके पास मिलते रहें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास एक अवेलेबल सोर्स है जिससे आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। बाकी जो जितनी हेल्प मेरी हो सकती है वो आप लोग उसके लिए आप हेल्प लीजिए, व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस भेजिए और फ़ोन करिए इवनिंग टाइम में, या जो भी हमारी हेल्प आप ले सकते हो उसको आप यूज़ करिए। थैंक यू।